आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सीएनसी में कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं, उन फॉल्ट्स को कैसे चेक करते हैं कि सीएनसी में ये फॉल्ट हुआ है, ये प्रॉब्लम है, और उनको रिमूव करने के भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़ेंगे। देन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सीएनसी प्रॉब्लम्स। देखिए, सीएनसी जो मशीन है आपकी, ये एक मेकाट्रॉनिक डिवाइस है। मेकाट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल कंपोनेंट भी है, आपका इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है, और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से भी रिलेटेड कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इस तरह से इसको बोला जाता है कि एक मेकाट्रॉनिक डिवाइस है। तो हम इस बेसिस पर पढ़ते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मैकेनिकल कंपोनेंट से रिलेटेड हैं, कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो देखिए, मैकेनिकल कंपोनेंट सीएनसी में कौन कौन से लगे होते हैं, जैसे कि आपका स्पिंडल हो गया। स्पिंडल फेल्योर हो जाता है तो उसकी वजह से सीएनसी में प्रॉब्लम आ सकती है। का स्क्रू है या लीड स्क्रू इसको बोल सकते हैं, बॉल स्क्रू हो गया या रोलर स्क्रू हो गया, अगर उसमें कोई ख़राबी आती है तो उसकी वजह से सीएनसी की जो वर्किंग होती है वो इफेक्टेड होती है। और ये तो आपका हो गया, स्पिंडल हो गया, लीड स्क्रू हो गया। और भी देखिए एक कंपोनेंट है जैसे कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जो कि टूल को चेंज कर, टूल मैगज़ीन होती है या आप कह रहे हैं टूल ड्रम होता है। अगर इसमें कोई चेंजिंग आती है तो देखिए मशीनिंग ऑपरेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो मशीनिंग ऑपरेशन जिस जिस पार्ट पर आपको करना है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो इससे सीएनसी जो होगी आपकी इफेक्टेड होगी। और देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए सर्वो मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है ये। स्टेपर मोटर हो गया, तो अगर इसकी वाइंडिंग में कोई फॉल्ट आता है, जैसे कि वोल्टेज में या करंट में कोई रेगुलेशन या कोई वेरिएशन आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इफेक्टेड होंगे और सीएनसी जो होगी ये आपकी इफेक्टेड होगी इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की वजह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीएनसी में डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर हो गया या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, और आपका एक इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम होता है पीएलसी जिसको बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है ये एक पूरा कंट्रोल का आपका वर्क देखता है। क्या होता है, जैसे कि अगर पीएलसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से आपकी जो सीएनसी हो जाएगी वो सडनली रुक जाएगी। और इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सीएनसी में जो प्रोग्रामिंग की गई है उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है उसकी वजह से भी आपकी सीएनसी स्टॉप हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि अलार्म सिग्नल जो होते हैं, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। देखिए पहले तो अलार्म सिग्नल समझते हैं कि क्या होते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, ये सिग्नल देते हैं डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को उनकी वर्किंग करने के लिए। तो अगर ये डिफरेंट टाइम पर अगर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से भी सीएनसी की वर्किंग अफेक्टेड होती है। तो ये कुछ इस तरह की हो जाती हैं आपकी सीएनसी प्रॉब्लम्स, कि सीएनसी में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, या उसकी प्रोग्रामिंग में अगर कोई डिफेक्ट है या अलार्म सिग्नल्स में कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से सीएनसी जो होती है ये रुक सकती है, स्टॉप हो सकती है, और इसकी वर्किंग भी अफेक्ट हो सकती है। अब इसके बाद देखिए पढ़ते हैं कि जब सीएनसी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। तो पढ़ते हैं फॉल्ट डायग्नोसिस मेथड्स इन सीएनसी। फॉल्ट डायग्नोसिस मेथड्स इन सीएनसी। देखिए इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड को पढ़ेंगे, कैसे हम किसी भी डिफेक्ट को बता सकते हैं कि ये सीएनसी में ये डिफेक्ट है। देखिए पहला तो आपका है इंट्यूटिव मेथड, या फिर इसको बोलते हैं सेंसरी फॉल्ट डायग्नोसिस। देखिए ये क्या होता है, हम इसको सेंस करके बता सकते हैं, मतलब अपने सेंसेस से चेक करके बता सकते हैं कि सीएनसी में कोई फॉल्ट है। जैसे कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम देख कर बता सकते हैं, जैसे कि विजुअल हो गया आपका, आप सुन करके बताते हैं कि जैसे मशीन ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है या फिर कोई अनइवन साउंड कर रही है, तो उसको बोलते हैं कि ये जो मेथड्स होती हैं इनको बोलते हैं सेंसरी फॉल्ट डायग्नोसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका सेल्फ डायग्नोसिस मेथड। देखिए सेल्फ डायग्नोसिस मेथड क्या होता है, सीएनसी में ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग होती है कि ये किसी भी माल फंक्शनिंग को, कोई भी माल फंक्शन हो रहा है या कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो उसको ये कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सेल्फ डायग्नोसिस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कंपैरिजन मेथड।
तो देखिए ज़्यादातर डिफेक्ट्स जो होते हैं, नियर अबाउट 20% जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है, आप उनको कंपेयर करके, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इनको आप कंपेयर करके भी सीएनसी में क्या फ़ॉल्ट हो रहा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद एक होता है आपका पीएलसी डायग्नोसिस टूल। देखिए जो आपका पीएलसी होता है, ये उन सभी पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है जिनकी वजह से सीएनसी के परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग होती है सीएनसी में। कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी मैलफंक्शनिंग होती है सीएनसी में, तो ये उसको स्क्रीन पर शो करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पीएलसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से ये होता है। देखिए जैसा भी हमको पता है कि सीएनसी में एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है जो कि कंट्रोल का पूरा वर्क करती है। अब देखिए यहाँ पर इसको वर्क करने के लिए हमें कुछ पावर सप्लाई भी देनी पड़ती है और इसकी कुछ अपनी मेमोरी भी होती है जिसमें ये डेटा को स्टोर रखता है। और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, रैम और रोम एक इसकी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। देखिए यहाँ पर इसमें हम कोई प्रोग्रामिंग फीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है आउटपुट प्रोवाइड करता है मशीन टूल को। और ये जो आउटपुट प्रोवाइड करता है, यहाँ पर इसके लिए एक लगा होता है आउटपुट मॉड्यूल। और इनपुट को इंटर कराने के लिए जैसे कि कोई फीडबैक सिस्टम हो, जैसे कि ट्रांसड्यूसर हो गया, सेंसर्स हो गया, ये इसको इनपुट के फॉर्म में यहाँ पर इनपुट मॉड्यूल लगा होता है। इनपुट मॉड्यूल के थ्रू इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से वर्क करता है कंट्रोल सिस्टम, जो कि सीएनसी के डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि मशीन टूल हो गया, क्या फीड रेट हो गया, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी पैरामीटर्स हो गए उनको कंट्रोल करता है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग होती है सीएनसी में। कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी डिफेक्ट आता है सीएनसी में, ये तुरंत स्क्रीन पर इसका सारा नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप सीएनसी में हो रहे डिफेक्ट को कंट्रोल कर सकें, उसको रिमूव कर सकें। देखिए लास्ट में आपका एक मेथड आता है प्रिंसिपल एनालिसिस टूल। ये क्या करता है, देखिए जैसे कि सीएनसी होता है, सीएनसी में मैकेनिकल कंपोनेंट जो लगे होते हैं, ये एक लूप में काम कर रहे होते हैं। तो अगर इस लूप में कोई भी डिफेक्ट आता है, तो ये जो आपका प्रिंसिपल एनालिसिस टूल होता है, सेंस करता है और इन डिफेक्ट को स्क्रीन पर शो करता है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स के डायग्नोसिस मेथड। अब इसके बाद पढ़ते हैं जो कुछ कॉमन टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं सीएनसी में, और उनकी रेमेडीज़ को पढ़ते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स इन सीएनसी एंड इट्स रेमेडीज़। देखिए जैसे कि आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं मशीनिंग ऑपरेशन के लिए, अगर कटिंग टूल आपने रॉन्ग लिया हुआ है, उसकी सेटिंग सही नहीं है, तो उसकी वजह से मशीन सीएनसी मशीन की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है। तो पहली प्रॉब्लम आपकी है कि यूजिंग रॉन्ग टूल एंड रॉन्ग सेटिंग। जैसे आपको जो टूल सेट करना है या वर्कपीस सेट करना है, उसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से सीएनसी के परफॉर्मेंस पर, आपका जो मशीनिंग ऑपरेशन करना है उस पर इफ़ेक्ट होगा, उसकी परफॉर्मेंस में डिफेक्ट आएगा। तो इसकी रेमेडीज़ के लिए हम करते हैं कि जो टूल होता है, टूल बार बार यूज़ होने की वजह से उसमें कुछ वेयरिंग भी आ जाती है। देन हमें टाइम टू टाइम पे उसका जो टूल होता है उसको चेक करना चाहिए, और उसकी जो शार्पनेस है, उसका जो कटिंग एज है, उसको चेक करना चाहिए कि जो टूल है वो टूल परफेक्ट मशीनिंग ऑपरेशन कर सके। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर प्रोग्रामिंग में कोई एरर है, एरर इन प्रोग्रामिंग। देखिए प्रोग्रामिंग में एरर होने की वजह से जो आप पार्ट बनाएंगे उसमें डिफेक्ट आएगा और आपका पार्ट एक्यूरेट साइज़ का नहीं बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है पुअर मेंटेनेंस। पुअर मेंटेनेंस का क्या मतलब हो जाता है, जैसे कि जो लुब्रिकेशन है ये सही टाइम पर नहीं हो रहा है, और मशीन में जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि जब मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के उसमें जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अगर रिमूव नहीं करते हैं तो उसके मशीनिंग ऑपरेशन पर इफ़ेक्ट होता है। देन इसकी रेमेडीज़ के लिए हम लोग कर सकते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम को सही रखें, डे टू डे उसको लुब्रिकेट करें, और जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको टाइम टू टाइम पे साफ़ किया जाए, जो सीएनसी है उसको क्लीन रखा जाए। नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट
ऑपरेटर स्किल। अगर ऑपरेटर की स्किल सही नहीं है तो उसकी वजह से भी सीएनसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए जो ऑपरेटर सीएनसी को यूज़ कर रहा हो उसकी स्किल्स भी होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर लास्ट में एक टर्म देख लेते हैं, स्वाफ रिमूवल। देखिए स्वाफ रिमूवल क्या होता है, जैसे कि जब आप मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो इसमें चिप्स निकल कर आती हैं जो वेस्ट होता है वो होता है, तो इनको भी टाइम टू टाइम पर आपको हटाना होता है, उससे मशीनिंग ऑपरेशन पर इफ़ेक्ट आता है। तो स्वाफ रिमूवल भी नेसेसरी है मशीनिंग ऑपरेशन के इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। तो इसके लिए देखिए जो सीएनसी का बेड होता है वो वर्टिकल बेड बनाया जाता है या फिर स्लैंट बनाया जाता है कुछ तिरछा, ताकि जो वेस्ट मटेरियल्स हों मशीनिंग ऑपरेशन होने के बाद उनको रिमूव किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि सीएनसी में डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें देखिए मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड हो सकती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती हैं। और हमने यहाँ पर पीएलसी के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो डिफेक्ट होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स को पढ़ा और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को पढ़ा और उसकी रेमेडीज़ को पढ़ा। देन आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में सीएनसी से रिलेटेड किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।